बढ़ते आगे, भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के एक सनसनीखेज और तीखे बयान ने सुरक्षा गलियारों में खलबली मचाकर रख दी। दर्शकों, पुणे में अपनी नई किताब द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड के विमोचन पर जनरल नरवणे ने साफ कह दिया कि भारत के लिए मुख्य चुनौती पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना है। उन्होंने देश को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर भारत शांति चाहता है तो उसे हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पूर्व आर्मी चीफ की इस चेतावनी के क्या है मायने, इस रिपोर्ट की चलिए जानते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे का बड़ा अलर्ट। शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहे भारत। चीन है भारत का सबसे बड़ा और मुख्य प्रतिद्वंदी। सीमा विवाद अनसुलझे, रडार पर दोनों देश। आतंकवाद के कारण पाकिस्तान है बड़ा खतरा। कूटनीति वार्ता अहम, लेकिन सैन्य तैयारी भी जरूरी। भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की नई किताब के विमोचन के बाद देश के रणनीतिक सुरक्षा गलियारों में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। पुणे में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सेना प्रमुख ने भारत के सुरक्षा परिदृश्य पर अब तक का सबसे बेबाक आकलन पेश किया। जनरल नरवणे ने दो टूक शब्दों में कहा कि भले ही आतंकवाद के कारण भारत का ध्यान लगातार पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान पर केंद्रित रहा है, लेकिन लंबे समय में भारत की असली और सबसे बड़ी चुनौती चीन बनने जा रहा है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि भारत को अपनी सामरिक प्राथमिकताओं को फिर से आकलित करने की जरूरत है। नरवणे ने जानबूझकर चीन को शत्रु कहने के बजाय प्रतिस्पर्धी शब्द से संबोधित किया, जो यह दर्शाता है कि मुकाबला केवल सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार और कूटनीतिक मोर्चे पर भी होगा। नरवणे की नई किताब का विमोचन, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का सनसनीखेज बयान, लंबी अवधि में चीन बनेगा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पर है फोकस, आर्थिक और सैन्य मोर्चों पर चीन से है मुकाबला, सामरिक सुरक्षा को लेकर सेना का नया अलर्ट। पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी बात को गहराई से समझाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देशों के साथ भीषण युद्ध लड़े हैं। दोनों के साथ भारत के सीमा विवाद आज तक अनसुलझे हैं और इसी कारण ये दोनों मुल्क हमेशा भारत के सुरक्षा रडार पर खतरे के रूप में मौजूद रहेंगे। हालांकि नरवणे ने साफ किया कि इन दोनों पड़ोसियों से मिलने वाली चुनौतियां पूरी तरह से अलग प्रकृति की हैं। जहां पाकिस्तान का खतरा लगातार जारी रहने वाले आतंक और उकसावे से जुड़ा एक तात्कालिक संकट है, वहीं चीन राजनीति, व्यापार, अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य विस्तार के हर क्षेत्र में भारत के सामने एक दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी बनकर खड़ा है। नरवणे के मुताबिक इस बहुआयामी चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव लाने होंगे। अनसुलझे सीमा विवाद अहम, दोनों पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद मुख्य। पाकिस्तान और चीन पेश करते हैं अलग चुनौती। पाक से आतंकवाद का निरंतर खतरा बरकरार। तकनीक और व्यापार में चीन खड़ा करेगा संकट। सुरक्षा रडार पर हमेशा बने रहेंगे दोनों मुल्क। रणनीतिक प्राथमिकताओं को बदलना जरूरी। युद्ध और शांति के शाश्वत नियम को दोहराते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने देश के सामने प्राचीन और कालजयी कहावत इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर को प्रमुखता से रखा। यानी अगर कोई देश स्थायी शांति की चाहत रखता है तो उसकी सेना को हर पल युद्ध के लिए पूरी तरह मुस्तैद और सक्षम रहना होगा। जनरल नरवणे ने जोर देकर कहा कि किसी भी विवाद को सुलझाने में बल प्रयोग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। भारत को चीन के साथ अपने मतभेदों को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बातचीत की मेज पर भारत का पलड़ा तभी भारी रहेगा जब सीमाओं पर हमारी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत और विश्वसनीय हो कि कोई भी दुश्मन देश के दुस्साहस की हिम्मत न कर सके। शांति चाहिए तो युद्ध को तैयार रहे, बल प्रयोग को बनाए हमेशा अंतिम सुरक्षा विकल्प। कूटनीति और बातचीत से सुलझे जटिल मतभेद। मजबूत सैन्य प्रतिरोधक क्षमता का होना जरूरी। सीमाओं पर दुश्मन का दुस्साहस होगा नाकाम। वार्ता की मेज पर ताकत से ही बनेगी बात। पूर्व सेना प्रमुख ने भारत के पड़ोसी देशों में जारी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल पर भी बहुत गंभीर विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी मुल्कों में
स्थिरता भारत के अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों में सीधे जुड़ी हुई है। भू राजनीति का कड़वा सच बताते हुए नरवणे ने कहा कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों का चुनाव खुद नहीं कर सकता, इसलिए जो स्थिति है उसी में सर्वोत्तम नतीजे से हासिल करने होते हैं। म्यांमार का उदाहरण देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पड़ोस के घर में आग लगी हो तो उससे खुश होने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। पड़ोसी देशों की अस्थिरता से शरणार्थियों का भारी पलायन, अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स तस्करी का